हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। जहां भी होगे अपनी लाइफ को खूब कर रहे होगे एंजॉय। बिल्कुल। तो आज की जो वीडियो है जी, द ग्रेट इंडियन कपिल शो ट्रिपल द लाफर, JR NTR और सैफ अली खान। इनकी जो मेरा ख्याल है वो न्यू मूवी है ना, दीवारा, उनकी एंट्री हुई है कपिल शर्मा के शो में। अच्छा, वो चारों ही आए हुए हैं। वो चारों ही आ गए हैं। NTR मेरा फेवरेट है। हाय हाय, ये कमाल का फिर इनकी गपशप सुनते हैं। चले जी। सैफ अली खान और जानवी कपूर। पर्सनली आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मतलब आप अकेली वाहिद एक एक्ट्रेस है। पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके इब्राहिम तक इन्होंने सबके साथ काम किया है। Never take his compliment seriously. I know, that's why I said ना सबकी लेते हैं। दूसरों की बीवियों के साथ he is always. गरीब आदमी शनिवार के शनिवार भी ना करे। श्रीदेवी जी को एक बार मैं उनको मैरिज में मिला था जिम में। आप क्या कर रहे थे जिम में? हाँ भाई, तुम्हारा क्या काम जिम में? किसी की शादी हुई है, एक जोड़ी में अगर एक इंसान नॉर्थ से और दूसरा साउथ से, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। बीवी गुस्से में कुछ भी बोलती रहे, आदमी को पता नहीं चलता कि बोल क्या रही है। उसको लगता है अपनी माँ से बात नहीं हुई इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है। उसको तब पता चलता है जब कोई चीज उठा के मारती है वो, तब उसको पता चलता है ओहो मेरे से नाराज है। फिर भले ही फरवरी 8 महीने बाद आने वाला हो, ये उसी दिन रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हक डे मना लेता है। ये बात अलग है कि वैलेंटाइन डे आते आते इनका चिल्ड्रन डे आ जाता है। RRR में सर आपको पता है सारे जो जानवर थे ना वो ब्रेक में बात कर रहे थे। उस यूनिट में एक भालू था जो देहरादून से था, तो वो कह रहा था कि नॉर्मली हम एक दूसरे की टेरिटरी में जाते नहीं, पर क्योंकि कहते पैन इंडिया फिल्में बन रही तो हमारी भी कहते आजकल कोलैबोरेशन हो गई है, तो मजा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, देहरादून में आप भी थोड़ी रहती है। सैफ सर ज्यादा वैसे नॉर्मल एकदम कैजुअल रहना पसंद है ना? यस, कि जितना रिलैक्स हो सके, है ना? Yeah, you कुर्ता wear those पजामा kurtas and pajamas which are so. और गर्मी में यू नो डेफिनेटली हाँ या लुंगी लुंगी या लुंगी आल्सो। आई गॉट अ लुंगी फ्रॉम हम सब लुंगी पहन रहे थे देवरा में, हाँ। तो वो बहुत अच्छा था। पंजाब में भी बहुत लुंगी पहनते हैं, लाचा बोलते हैं उसको वहाँ पे। हाँ, तहमत भी बोलते हैं ना, तहमत. तहमत भी बोलते हैं पुराने बुजुर्ग जो आपके टाइम, आपके टाइम पुराने बुजुर्ग आपके टाइम के। बट ऑल्सो अर्चना आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मतलब आप अकेली वाहिद एक एक्ट्रेस है। पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके इब्राहिम तक इन्होंने सबके साथ काम किया है। सच ए लॉन्ग जर्नी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अरे ये बात है, अर्चना मैम ने हर एक्टर के साथ I काम can किया never हुआ है। take his compliment seriously because जैसे मैं स्माइल करती हूँ थैंक यू तो एक पंचलाइन मार दो. I know, that's why I said ना सबकी लेते हैं। सबकी लेते हैं वो सबकी लेते हैं। क्लास किसी को अच्छा, ये बॉम्बे से बोल सकते हैं सर? Does it get bothersome, Saif, the pap culture जो आजकल पहले नहीं था? You know, you worked in film जब पहले नहीं था, लेकिन अब है. Does it become? आई थिंक जमाना बदल गया है। मुझे एक पहले लगता था कि मतलब थोड़ी स्टारडम भी मार खाती है, यू नो, कि कभी आप पजामा में या नॉर्मल कपड़ों में दिख जाओ, और कभी भी मतलब इतनी एक्सपोजर हो जाती है, ओवर एक्सपोजर हो जाती है कि लेकिन थोड़ी अब एक्साइटमेंट स्टार्स को देख के थोड़ा कम हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आई फाइंड इट अ लिटिल बिट टू मच समटाइम्स। घर के सामने, बच्चों के साथ। आपके यहाँ होता है ऐसा आपके बच्चों के साथ? I think it's just the part and parcel of the whole game. इट्स पार्ट ऑफ इट, यू कांट रियली। बट मेरा तो ये टेंशन है कि अजीब गरीब पोजीशन में अगर उनको फोटो मिल गया तो अच्छा नहीं रहेगा कि ऐसा है और कहीं से मिल गया और ऐसा। बट बेस्ट फोटोज तो वो है। श्रीदेवी जी को जितना फिल्मों में देखा है, हर तरह के किरदार किए हैं। मैं बीइंग ए फैन, मेरे से सर मैं हमेशा जब भी जानवी आते हैं हम लोग वैसे भी उनको याद करते हैं। आई रिमेंबर एक बार मैं उनको मैरिड में मिला था, अब पता नहीं आप थी या खुशी, बहुत आप थी, अब समय आप बहुत छोटी थी, और मैं ना एकदम देख के उनको बौखला गया। मैंने कहा अरे श्रीदेवी जी कैसी हैं? उन्होंने बोला अरे अरे, तो उन्होंने सामने यश चोपड़ा जी की वाइफ थी पामेला जी, बोलते हैं पामेला जी। मैं कहा अच्छा आपको? मैंने कहा अच्छा। दूसरी बार मुझे फिर मैरिड में मिली जिम में, लेकिन इतना फर्क था, नॉर्मली जब बैठी तो शांत इतनी, और कोई कह नहीं सकता था कि ये वही श्रीदेवी जी हैं, पर्दे पे कमाल करती हैं। बट आप क्या कर रहे थे जिम में? हैं? वाह सर, जैसे हम कभी साउथ में जाएं या चावल रसम खाएं, उसको जब तक हम मिक्स करके अच्छे से हाथों से नहीं खाते मजा नहीं आता। बिल्कुल। इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है, आप बाहर जाते होंगे वो तो मिल जाता होगा, लेकिन बाहर जब आप कभी शूट करते हैं
तो चावल रसम को खाने के लिए आप छुरी कांटा मंगाते हैं या अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से खाते हैं? मैं बस चावल तो खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं तो एक कल्चर को अगर हमको एक्सपीरियंस करना है वो सिर्फ खाने के साथ होता है। तो मुझे जितना हो सके उतना मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई करता हूँ सर, कि वहाँ का लोकल क्विजीन खाऊं मैं। आप कैसे खाते हैं सर पिज्जा को, छुरी के साथ या नहीं? तो या नहीं सर, हाथ के सीधा साथ? ही वैसे सीधा ही ऐसे मिल जाए। जहाँ तक आगे से शार्प होता है ना ऐसे, जी सर। तो जितना अंदर जाता है जहाँ तक कितना अपना जो विड्थ है। तो सर जैसे आप शुरू से अमीर हैं, आई मीन आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो आप पराठा जो पराठे की तरह खाते हैं या स्मूदी बना के खाते हैं? तो मैं पराठा खाता नहीं। अच्छा, खाते नहीं आप? नहीं, ओके, डाइट कर रहा हूँ ज़्यादा। So what do you eat then? ग्लूटेन फ्री ब्रेड। Oh no! Oh my God, सैफ, तुम कब से ऐसे बन गए यार? पहले तो नहीं थे। नहीं, मैंने एक ब्लड टेस्ट किया, एक एलर्जी टेस्ट, और उससे पता चला कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए और ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ये और सब उससे काफी फालतू फर्क के आया। एलर्जी टेस्ट होते हैं। हम सब इतने सदियों से दूध मैदा वैदा बट सब बच्चों खाते आ जब रहे बड़े हैं। हो जाते हैं दूध नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को पीनी चाहिए। जैसे अर्चना जी ने भी टेस्ट कराया ना सर, तो इनके ब्लड में निकला कि आप अपना बिल खुद दिया करें। सर कहीं सुनी बातें होती हैं, कहीं हम नहीं मानते, लेकिन जब स्टार्स हमारे सामने होते हैं तो हम पूछ लेते हैं ताकि अफवाह को हम ज्यादा तवज्जो ना ही दें। क्लैरिफाई। सैफ सर, आपके बारे में ऐसा सुना है कि एक समय था जब आपके सपने में हीरोइन की जगह सरोज खान जी आती थी। काफी काम किया सरोज जी, मास्टर जी के साथ हमने, तो आया होगा कभी, पता नहीं। मुझे पता ही नहीं। एक बार और कहूँ मैं, इतनी अच्छी खूबसूरत कोरियोग्राफर थी सरोज जी, द बेस्ट है। इतनी पोएट्री लाती थी गानों में। आपकी माँ के साथ इतने मशहूर गाने कर चुकी हैं। इनफैक्ट हमारी फिल्म की जो अभी हाल ही में रिलीज हुई गाना दाऊदी करके, वो शूट के दौरान एनटीआर सर के बैक में बहुत पेन था। व्हाट यू आर इंजर्ड और समथिंग? No, it was my groin region. इट वाज द हिप और The hip समथिंग, और उसके बावजूद बहुत हेक्टिक और मुश्किल डांस था। तो टेक्स के बीच में ऑफ कोर्स बहुत पेन में थे, लेकिन आई डोंट थिंक एक्शन के बाद बिल्कुल पता चलता था। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी तारीफ कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। नहीं ऑफ कोर्स तारीफ कर रही हूँ, तारीफ ही लगाना, ऑफ कोर्स तारीफ कर रही हूँ। क्योंकि ये 6 साल के बाद मेरा सोलो रिलीज है। बीच में आरआरआर था, इट वाज हाँ, ensemble का। 2 of us। इसमें आपने डबल रोल करके कसर पूरी कर ली। I really feel that way about Sir, not just because जब कैमरा ऑन होता है तो वो जो मैजिक करता है, उसके अलावा भी I've seen him, जैसे कि आपने कहा था थाईलैंड में, with his family and the way he is with his kids and just his family, I really look up to him, I think, for many reasons. हम भी अपने किड्स के साथ अच्छे हैं यार। अच्छा, आप वो अच्छे अपने किड्स के साथ? मेरे को बड़ा मजा आता था। हाँ, मुझे भी। तभी तो मेरे बैक टू बैक 2 हुए अभी। दूसरों की बीवियों के साथ और अपने बच्चों के साथ, he is always सर ऐसे बदनाम करती हूँ तो ऑन कैमरा ऐसे कभी कभी वो भी छोड़ दिया मैंने, अब नहीं करता हूँ मैं। देखो कहीं नहीं छोड़ा तूने। कभी सुना है आप? अभी हर देखा है हफ्ते आपने? तू फ्लर्ट करता है। आज तू जानवी के गरीब आदमी शनिवार के शनिवार भी ना करे। ये बात उनकी अच्छी है, बच्चे अपने और बीवी दूसरों की अच्छी लगती है। एंटी सर, आपके इस बारे में सुनने में आया कि जब से आपको यंग टाइगर का टाइटल मिला है, आपने अपने घर के बाहर बोर्ड लगवाया है, बिवेयर ऑफ टाइगर। अरे ये बकवास कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? जानवी, आपको नारियल पानी पीने से डर लगता है क्योंकि किसी ने नारियल पानी में आपको वोडका मिला के पिलाई थी। इज इट ट्रू? ये कौन, कहाँ से मिल रहा है आपको ये फैक्ट? देखो मैंने बताया, वी हैव अ लॉन्ग रात टीम, को वेरी यही बिग टीम। सोचता है, सुबेरे तक ऐसे ही सवाल नारियल सोचता पानी और रहता है। वोडका के बारे में काफी सुना है मैंने। ये ये आपके- प्रॉपर ड्रिंक है। नहीं, आपके रिसर्चर है कौन? उनको स्क्रिप्ट राइटर बनना वो चाहिए। जैसे ही आपने पूछा वो भाग गया, इधर ही था कहीं। नहीं, मुझे तो लग रहा है खुद आप ही ऐसे रिसर्च करने वाले और क्वेश्चन भी पूछने वाले। सर मान गए आपकी पारखी नजर को। ऐसे उसकी अपनी सवाल होती है, जहाँ देता है ये ऑडियंस का जो सवाल है। दोस्तों, नॉर्थ से लेके साउथ तक ढेरों भाषाएं हैं, मगर एक हंसी ऐसी है जिसकी कोई भाषा नहीं होती। बस आपके मुस्कुराने की देर है, कोई भी आपका हो सकता है। तो हंसी
हंसते रहिए। अच्छा ये जो होता है ना नेटफ्लिक्स का बचा हुआ कंटेंट ये बहुत लेवल का होता है इसमें। अच्छा कपिल पाजी की चढ़ाई को सलाम है यार, बहुत मैं कहता हूँ इतनी जल्दी ना किसी ने तरक्की नहीं की जितनी इन्होंने की। बेस्ट शो है कपिल शर्मा यार मेहनत है ना, मेहनत है, लगन है, हर चीज़ को वो उन्होंने मेंटेन करके साथ लेके गए ऊपर, और फिल्मों में भी काम किया। और सबसे बड़ी बात इनकी वॉइस बहुत प्यारी है। इनके कई शो में हमने देखा है कि गाना बहुत प्यारा गाते हैं इनको मैंने छल्ला सिंगिंग किया था। छल्ला गुरदास मान के साथ, बहुत गुरदास मान के साथ इन्होंने छल्ला सॉन्ग भी सिंग किया था, पर लेवल का था यार। अच्छी लगी बातें ना एनटीआर की भी। और अच्छा बंदे का मूड जितना मर्जी खराब हो, जितना मर्जी उदास बैठा हो, कपिल पाजी को देख लेना अपने आप ही इनको देख के चेहरे पे हंसी आ जाती है कि यार लाफ्टर ही है। हाँ ये हंसना ही है। ये आज तक कभी इनको सीरियस नहीं देखा, मूवी में भी इनको सीरियस नहीं देखा। अच्छा अर्चना जी कहती हैं तुम तो हर हफ्ते बाद ना फ्लर्ट करते हो। कहता अब नहीं करता, पहले करता था, इसलिए तो कहता मेरा बैक टू बैक मेरे 2 बच्चे हो गए, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। कहता बच्ची अपनी बीवी दूसरों की प्यारी लगती है। अच्छा ये बात वाकई रियलिटी है, हमेशा बच्चे अपने इसके ऊपर भी शूट करते नहीं मुझे अभी तक किसी की बीवी अच्छी नहीं लगी। ये भी एक हफ्ते में फ्लर्ट करते हैं, पता नहीं कितनी दफा कितनी गर्ल्स के। अच्छा एक मिनट करता मैं, तुम्हें सब कैसे पता? मेरे पीछे खज्जल होती रहती है तुम। 10 साल के साथ 10 साल से इसके साथ है। देखो कई राज का साथ पता नहीं चलता होता, बंदा बाहर भी कहीं फ्लर्ट करता है, तुम हर वक्त मेरे साथ ही होती हो। तुम 10 साल से इसके साथ क्या कर रही हो? हाँ तुम 10 साल से मेरे साथ क्या कर रही है पहले ये बताओ। ये बताओ पहले। चले पर बहुत प्यारा। और इनकी मूवी जो आ रही है दीवारा, वो भी मस्ट वॉच कीजिएगा, वो लेवल और रिकॉर्ड तोड़ेगी वो भी सबके हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद इनकी मूवी आ रही है। हाँ तो आरआर के बाद। अच्छा आप क्या समझते हो कि फिल्म की शूटिंग क्या 1 महीने में होती है? सालों साल लग जाते हैं एक सीन को। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।